नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मैया को मिल रहा 2500, बेटियां बन रही कलेक्टर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आधी आबादी को मुख्य धारा में शामिल किए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वर्तमान में राज्य की लगभग 60 लाख महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस योजना का 5 से 10% लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए 90% लोगों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नवनियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह अवसर न केवल नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियां आज कलेक्टर जैसे पदों तक पहुंच रही है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का कार्य भी निरंतर हो रहा है। अब वह समय बीत चुका है जब महिलाओं को चार दीवारी के भीतर सीमित रखा जाता था। आज उन्हें आगे आना है और समाज को भी उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता सचिव उमाशंकर सिंह भी उपस्थित थे। झारखंड में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला बदला रहने वाला है। रांची स्थित मौसम केंद्र के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश, तेज हवा चली। रांची में भी तेज आंधी चली। आधे घंटे तक गरज के साथ बारिश भी हुई। रांची समेत धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा समेत निकटवर्ती मध्य झारखंड के जिलों में भी गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली है। बदली हुई स्थिति में खासकर दक्षिणी और मध्य झारखंड के इलाके में मौसम ज़्यादा सक्रिय रहने के आसार हैं। बता दें, 19 मई को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं 20 मई को पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के जिलों में मौसम ज़्यादा सक्रिय रह सकता है। झारखंड में बिजली समस्या के निवारण को खुला केंद्र। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जेबीवीएनएल ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान, निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा बिलिंग एवं अन्य आपात समस्याओं के निवारण के लिए जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। यह नई व्यवस्था निगम के पहले से संचालित कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के अतिरिक्त शुरू की गई, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक मजबूत होगी। इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन सोमवार को रांची के कुसाई कॉलोनी स्थित डाटा सेंटर में राज्य के वरिष्ठ नागरिक एवं निगम के उपभोक्ता 82 वर्षीय अशोक कुमार पांडे ने किया है। बता दें कि शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 903-111-0120 जारी किया गया है। झारखंड में नियुक्तियों का दौर, देश में पर्चा लीक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में नियुक्तियों का दौर जारी है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक जैसी घटनाओं से नियुक्तियां बाधित हो रही है। वे सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नवनियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश भर में पेपर लीक से युवा त्रस्त हैं। हमने यहां झारखंड में पेपर लीक के नाम पर की गई ठगी का पर्दाफाश कराया और दशकों से लटकी नियुक्तियां पूरी की है। खुद शिक्षा विभाग में ही पिछले 4 महीने में 9000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। झारखंड में नियुक्तियों का दौर अनवरत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने विगत 2 वर्षों में 16,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि पूर्व के कार्यकाल में सरकारी अनुबंध एवं निजी संस्थानों में करीब 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई। वहीं वर्ष 2024 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मानव संसाधनों को सशक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की गई है। भाषा मामले पर मंत्रियों की कमेटी ने शिक्षा विभाग से मांगा आंकड़ा। जेटेट नियमावली से जुड़े भाषा मामले का हल निकालने को बनी झारखंड के मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई है। अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने की। बैठक में समिति ने कार्मिक और शिक्षा विभाग से पूछा है कि भोजपुरी, अंगिका व मगही भाषा को वर्ष 2012 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में शामिल कराने का आधार क्या था। वहीं जेटेट 25 नियमावली से इन्हें किस आधार पर हटाया गया। विभाग संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराए।
बैठक में समिति ने यह भी जानकारी मांगी है कि वर्ष 2012 और 16 की नियमावली पर हुई जैक व जेएसएससी परीक्षाओं में कितने अभ्यर्थियों ने किन किन भाषाओं का चयन कर परीक्षा दी थी। साथ ही वर्ष 2008 की जेपीएससी परीक्षा में उक्त भाषाएं रखने के बाद फिर हटाने पर नाराजगी जताई। बैठक में कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे। नीट पेपर लीक में कोचिंग सेंटर संचालक गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने लातूर स्थित आरसीसी कोचिंग सेंटर के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोटेक्वार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 9 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार शिवराज के कोचिंग की 9 शाखाएं हैं। मुख्य शाखा लातूर में है। एनटीए के पेपर पैनल में शामिल रसायन विज्ञान के व्याख्याता पीवी कुलकर्णी ने उनकी करीबी पहचान थी। जांच के दौरान मोटेगांवकर के घर संस्थान से रसायन विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न बैंक बरामद हुआ है जिसमें वही प्रश्न मिले हैं जो 3 मई को हुई परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 राज्यों में हजारों ईवी स्टेशन लगाने को मंजूरी। देश में चार्जिंग ढांचे की मजबूती को केंद्र सरकार ने 4874 चार्जर एवं चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। 8 राज्यों और 3 पेट्रोलियम कंपनियों को यह धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रावधान किया था। अक्टूबर 24 में योजना प्रारंभ की गई, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते चार्जिंग स्टेशन पर काम शुरू नहीं हो सका था। अब चार्जिंग स्टेशन बनाने पर होने वाले खर्च को संशोधित भी किया गया है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव मांगे हैं। कोशिश है कि पहले चरण में स्वीकृत चार्जिंग स्टेशन अगले 6 महीने में काम करने शुरू कर दे। बता दें कि स्वीकृत चार्जिंग स्टेशन नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। पहले चरण में एचपीसीएल और आईओसीएल और बीपीएल को भी चार्जिंग स्टेशन बनाने का बजट आवंटित किया गया है। रांची जेल में पदस्थापित 2 लोगों ने किया महिला कैदी से यौन शोषण। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद महिला कैदी के साथ यौन शोषण के मामले की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में झालसा और जेल आईजी की ओर से गठित जांच टीम सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची। एक टीम ने महिला कैदी से भी पूछताछ की है। महिला कैदी से पूछताछ में जांच कमेटी को घटना की पूरी जानकारी दी। उसने बताया है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पूछताछ में महिला कैदी ने घटना को अंजाम देने वाले रांची जेल में पदस्थापित 2 लोगों का नाम भी टीम को बताया। इधर जिला प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने एक टीम का गठन किया है। गठित टीम में एडीएम विधि व्यवस्था के अलावा एसडीएम स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया। मंगलवार को यह टीम जांच करने के लिए जेल जाएगी। ईरान का नया शांति प्रस्ताव खारिज। ईरान अमेरिका में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने अस्थायी शांति के लिए रविवार रात को नया प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने उसे भी खारिज कर दिया है। हालांकि इस बारे में खबर लिखे जाने तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। दूसरी ओर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह प्रस्ताव अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता और किसी समझौता की दिशा में सार्थक प्रगति नहीं दर्शाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका कूटनीति और सैन्य दोनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान का नवीनतम जवाबी प्रस्ताव रविवार रात पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से सौंपा गया था। एक्सियोस ने अधिकारी के हवाले से कहा है कि संशोधित मसौदे में पिछले प्रस्तावों की तुलना में केवल समिति ही बदलाव है। बंगाल में 1 से महिलाओं को 3000 व मुफ्त बस यात्रा शुरुआत। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। वहीं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा भी कर सकेंगी। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी है। राज्य सचिवालय नबन्ना में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि जिन महिलाओं ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है और एसआईआर प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को हरी झंडी दे दी है। अगले महीने से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही ये वादे किए थे। टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये मिलते थे। हाउस लिस्टिंग कार्य में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने कहा है कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा घर घर विजिट कर मतदाताओं का सत्यापन 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक किया जाना है। इस क्रम में बीएलओ द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे एवं मतदाताओं द्वारा सत्यापित किए जाने के उपरांत संग्रहित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य में 73% मतदाताओं की मैपिंग विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से बीएलओ द्वारा की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि वैसे मतदाता जिनकी अभी तक मैपिंग नहीं हो सकी है उनकी सूची सभी मतदान केंद्र पर 23 मई 2026 से लगाई जाएगी एवं उनके बीएलओ के नाम एवं फ़ोन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क भी कर सकते हैं। झारखंड मौसम 24 तक आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड में अगले कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को 24 मई तक रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी ने इस अवधि में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई जिलों में गरज के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। वहीं रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी और वज्रपात का अधिक असर देखने को मिल सकता है। श्रावणी मेला ड्यूटी पर कर्मियों का विरोध। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियां चल रही है। राज्य भर से कर्मियों को देवघर भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्ति और लंबित टीएडीए भुगतान को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने इस संबंध में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य को पत्र भेजकर लंबित भुगतान की मांग की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा सभी जिलों से 40 स्वास्थ्य कर्मियों के नाम श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए मांगे गए हैं, लेकिन हर वर्ष जिले में स्वास्थ्य निदेशालय स्तर पर सूची को कॉपी पेस्ट कर बार बार उसी कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। कर्मियों ने मांग किया है कि इस बार वैसे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें अब तक कभी देवघर या दुमका श्रावणी मेला ड्यूटी में सेवा का अवसर नहीं मिला है। जनता से किए वादों को पूरा करना प्राथमिकता मंत्री। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को मांडर प्रखंड में 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव पूर्व जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि किसी भी योजना को धरातल पर उतारने में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करना ही जनप्रतिनिधि की असली पहचान है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी योजनाएं समय सीमा के भीतर गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरी होगी। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उसमें बॉम्बे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कार्मेल स्कूल तक पीसीसी पथ निर्माण और बरगड़ी स्थित ईसाई कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा तिगोई अम्बाटोली में कालीकरण सड़क से राजकीयकृत मध्य विद्यालय तक पीसीसी पथ निर्माण योजना शामिल है। धनबाद में भू धनसन से 50 फीट गोफ बना। धनबाद के कुसुंडा एरिया अंतर्गत करीब 17 वर्षों से बंद पड़ी गोधर 6 नंबर इंक्लाइन पीट के समीप सोमवार की शाम अचानक जोरदार आवाज़ के साथ भू धंसन हो गया। इससे लगभग 50 फीट गहरा और करीब 25 फीट व्यास का विशाल गोफ बन गया है। धंसन के कारण जमीन में लंबी दरारें पड़ गई और पास से गुजर रही पीसीसी सड़क भी प्रभावित हुई है। गोफ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी रिसाव शुरू होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटनास्थल से सटे सुरेश विश्वकर्मा और सोनी देवी के मकान में भी दरारें पड़ गई है, जिसके बाद दोनों परिवार ने आनन फानन में घर का सामान बाहर निकाला है। धन्यवाद।